अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ISL 201 के जो है मिड प्रिपरेशन कर रहे थे। जो इससे लास्ट वन वीडियो थी उसमें हमने 1 से लेकर 6 लेक्चर कवर किए थे, और उससे जो हमने रात में कवर की थी, जो हमने कल पढ़ी थी, उसमें हमने 6, 7 से लेकर और 10 तक लेक्चर्स कवर किए थे। और उसका कुछ पोर्शन था जो कि किसी वजह से नहीं हो सका, तो हम वहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। आई थिंक हमने यहाँ तक कर लिया था वार्निंग फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसे नेक्स्ट हम एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी मुस्लिम्स हैव ऑलवेज हैड अ स्पेशल इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी। द मून एंड द सन आर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस इन आवर डेली ऑफ लाइफ। एस्ट्रोनॉमी जो एक इम्पोर्टेंट कह लें कि इंटरेस्ट, स्पेशल इंटरेस्ट है मुसलमानों का इसमें। और जो चाँद और सूरज हैं, ये एक इम्पोर्टेंट अदा करते हैं किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी में या किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। चाँद के ज़रिए से हम चाँद के डेट्स का पता लगा सकते हैं कि क्या इस्लामिक डेट्स का हमें पता चलता है। और सूरज के ज़रिए से क्या करते हैं मुसलमान अपने जो नमाज का टाइम है उसका और रोज़े का टाइम है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। Geography Muslim scholars paid great attention to geography. In the fact, the Muslims great concern of geography oriented with the religion. मज़हब के हिसाब से the Quran encourage people to travel throughout the earth to see God's साइंस एंड पैटर्न्स एवरीवेयर। जहाँ कहीं भी गया उसने अल्लाह ताला के निशानात देखे हैं, पैटर्न्स देखे हैं। इस्लाम आल्सो रिक्वायर्स ईच मुस्लिम टू हैव एट लीस्ट इनफ नॉलेज ऑफ जियोग्राफी। इस्लाम ये रिक्वायर करता है कि कोई भी मुसलमान है उसे जियोग्राफी के मुतल्लिक नॉलेज होना चाहिए। टू नो द डायरेक्शन ऑफ काबा की डायरेक्शन जानने के लिए, पोजीशन ऑफ द काबा इन मक्का इन ऑर्डर टू प्रे 5 टाइम अ डे। नमाज़ पढ़ने के लिए हमें काबा की डायरेक्शन के मुतल्लिक नॉलेज होना चाहिए। राइट द नेम ऑफ फेमस नेम्स इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी की जो फील्ड में जो फेमस नेम्स हैं, फेमस कह लें कि जो जियोग्राफीज़ हैं उनके नेम लिखें। अमंग द मोस्ट फेमस नेम्स इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी इवन इन द वेस्ट आर इब्न खल्दून, इब्न बतूता, renewed from their written accounts of their extensive exploration। इब्न खल्दून एंड इब्न बतूता ये जो है फेमस जियोग्राफिकल्स हैं। ह्यूमैनिटी क्या होती है? सीकिंग नॉलेज इज़ ऑब्लिगेटरी इन इस्लाम फॉर एवरी मुस्लिम। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। मैन एंड वमन, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। द मेन सोर्स ऑफ इस्लाम द कुरान एंड द सुन्ना। जो इस्लाम है उसका कुरान और सुन्नत के मुताबिक Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tradition encourage Muslims to seek knowledge and be scholars, since this is the best way for people to know Allah God and to appreciate His wonder creation and be them। और मीन के ये कह लें कि मुसलमानों को इंकरेज करता है कि वो नॉलेज हासिल करें, नॉलेज तलाश करें एंड भी और स्कॉलर्स बने, उनको अप्रिशिएट अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं और उसके इबादत गुजार हो जाए। मैथमेटिक्स इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो डैट इस्लाम सो स्ट्रॉन्गली अर्ज मैनकाइंड टू स्टडी एंड एक्सप्लोर द यूनिवर्स। इस्लाम मुसलमानों को बहुत मजबूती के साथ ये क्या अर्ज करता है या उनको उभारता है, उन्हें जोश दिलाता है कि वो स्टडी करें और इस कायनात को, यूनिवर्स का एक्सप्लोर करें। दिस इन्वेंटेशन टू एक्सप्लोर एंड सर्च मेड मुस्लिम्स invitations to explore and search made Muslim interested in astronomy, mathematics, chemistry and to other science, and they have a very clear and firm understanding of the correspondence among geometry, mathematics and astronomy। The Muslim invented the symbol of zero। The word cheaper come from Arabic सिफर, पहले सिफर था बाद में उसको ज़ीरो, and the word organized the number into the decimal system base 10। decimal system जो नंबर है उनकी base 10 होती है। Additionally, they invented the symbol to express an unknown quantity variable like x।
हु इन्वेंटेड द सब्जेक्ट ऑफ अलजबरा, जो अलजबरा का सब्जेक्ट ये अल-ख्वारिज़मी ने ईजाद किया था। विच वाज फर्दर डेवलप्ड बाय मोस्ट, जो कि ये बाद में उम्र ख़ायम के ज़रिए इसको क्या कह लें कि फर्दर डेवलप किया गया। अल-ख्वारिज़मी वर्क इन लैटिन ट्रांसलेशंस में काम किया। ब्रॉड द अरेबिक न्यूमरल्स among with the mathematics to Europe through Spain. The word algorithm is derived from his name. जो एल्गोरिथम अल-ख्वारिज़मी के नाम से ही अखज़ किया गया है। मेडिसन इन इस्लाम द ह्यूमन बॉडी इज़ अ सोर्स ऑफ एप्रिसिएशन, इस्लाम में मतलब काबिल तारीफ़ है। एज इट इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी, क्योंकि अल्लाह ताला की क्रिएशन है। हाउ इट फंक्शन, हाउ टू कीप इट क्लीन एंड सेफ, ये हमारा रोल है कि हम इसको किस तरह से पाक और साफ़ रखते हैं। हाउ टू प्रिवेंट डिजीज़ फ्राम अटैकिंग इट और क्यूर दोज डिजीज़ हैव बीन इम्पोर्टेंट इशूज़ ऑफ मुस्लिम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ अर्ज पीपल टू टेक मेडिसिन फ्राम योर डिजीज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अर्ज किया है मुसलमानों को या लोगों को कि वो अपने जब उन्हें कोई बीमारी लायक हो तो वो उसके लिए मेडिसिन लें, तिब के पास जाएँ। एज पीपल एट द टाइम वर रिकल्टेंट टू डू सो। ही आल्सो सेड गॉड क्रिएटेड नो इलनेस, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं पैदा की, बट एस्टैब्लिश फॉर इट अ क्योर एक्सेप्ट फॉर ओल्ड एज, सिवाय जो बूढ़े लोग हैं या ओल्ड एज में। व्हेन द एंटीडोट्स इज अप्लाइड द पेशेंट विल रिकवर विद द परमिशन हो गए। जब एंटीडोट्स को अप्लाई किया जाता है तो वो अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ तो पेशेंट रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। लेसन नंबर 11 है जी द इस्लामिक सोशल सिस्टम डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव विद सेम लैंग्वेज एंड सेम कल्चर, जहाँ पे लोग सेम ज़ुबान के साथ और सेम कल्चर के साथ लीव करते हैं, वो क्या कहलाता है जी, सोसाइटी कहलाती है। और इसकी एक और डेफिनेशन है आ सॉलिड चेन ऑफ ह्यूमन रिलेशन विच क्रिएट फ्रॉम प्रैक्टिकल एंड इट्स बेस फैक्टर इज़ टू गेट बेनिफिट्स। मतलब एक सॉलिड ठोस चेन होती है हम इंसानों के रिश्तों की, जो कि एक प्रैक्टिकल और बेस फैक्टर कोई भी फ़ायदा हासिल करने के लिए क्रिएट होती है। वाई सोसाइटी कंपल्सरी फॉर मैन काइंड गेट बेनिफिट्स हासिल करें। अवॉइडेंस फ्रॉम लॉस, हमें नुकसान ना हो। सिक्योरिटी ऑफ राइट्स एंड प्रिकॉशंस, सिक्योरिटी होती है, राइट्स होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी भी सोसाइटी के, जिनसे सोसाइटी बनती है। उसमें पर्सनस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, रैंक्स होते हैं, तबकात होते हैं, लोगों को मुख्तलिफ तबकात होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं। बेसिक फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी, फैमिली एंड ट्राइब, फैमिली और कबाइल होते हैं। एरिया, स्टेट एंड कंट्री, एरिया कौन सा है, स्टेट कौन सी है, कंट्री कौन सा है, रैंक्स तबकात कौन से हैं। फंडामेंटल आर्टिकल्स ऑफ फेथ, अकीदा, जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल्स हैं जो ईमान के। राइट द नेम ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस्लामिक राइट, द राइट ऑफ अल्लाह, द राइट ऑफ मैसेंजर्स, पेरेंट्स राइट, द राइट्स ऑफ रिलेटिव्स, द राइट ऑफ वन मुस्लिम ओवर अनदर नाइबर राइट्स। ये हैं जी जो राइट्स बयान किए गए हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ मेंट बाय राइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के राइट से अल्लाह ताला के हक़ से क्या मुराद है। द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह टू हिज स्लैब्स आर इननंबरेबल, एवरी ब्लेसिंग डिजर्व थैंक्स। जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं हमारे ऊपर वो बेशुमार हैं, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। एवरी ब्लेसिंग डिजर्व थैंक्स, हमें शुक्र अदा करना चाहिए हर नेमत पे। द राइट्स ऑफ अल्लाह अपॉन हिज स्लैब्स आर मैनी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच इंक्लूड द फॉलोइंग, जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है जी, तौहीद है, इबादत है, वर्शिप है, शुक्र है, ग्रेटिट्यूड, गिविंग थैंक्स। व्हाट इज़ मेंट बाय तौहीद, तौहीद विच मीन्स बिलीविंग दैट अल्लाह इज़, तौहीद का मतलब होता है यकताई, वहदानियत को एक्सेप्ट करना। अल्लाह इज़ वन इन हिज एसेंस, अल्लाह अकेला है, हिज नेम्स, हिज एट्रीब्यूट्स एंड हिज डीड्स। सो वी शुड बिलीव दैट अल्लाह अलोन इज़ द लॉर्ड, द सोवरेन, द कंट्रोलर, द क्रिएटर, द प्रोवाइडर, इन हुज हैंड इज़ डोमिनेन एंड ही इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स। हमें सिर्फ ये कंसिडर करना चाहिए या इस बात में हमें बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह जो है वो वाहिद है, वही हर चीज़ को बनाने वाला है, वही हमें अता करने वाला है नेमतें, और वही कंट्रोल करने वाला है, और वही अपनी हम उसकी ही अताअत या उसकी ही क्रिएशन है। ब्लेस्ड बी हिज हुज हैंड एंड हिज डोमिनेंट एंड ही इज़ एबल टू डू ऑल थिंग्स, वो इस काबिल है कि वो कोई भी चीज़ जो है उसको परफॉर्म करें। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ मेंट बाय इबादा, वर्शिप।
Ibadah worship, which means worshipping Allah alone, because He is their Lord, Creator and Provider. इबादत का मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, बिकॉज़ वही है जिसने हमें बनाया है और हमें नेमतें अता की हैं. सो ऑल काइंड्स ऑफ वर्शिप शुड बी डिवोटेड टू हिम अलोन. और तो जो तमाम इबादत का जो हक़ है, जो हकदार है, वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है. सच एज दुआ, सुप्लिकेशन, ज़िक्र, रिमेंबरिंग अल्लाह, सीकिंग हेल्प, मदद तलाश करना, हम्बलिंग वन सेल्फ, सबमिटिंग, होप एंड फेयर, उम्मीद और डर, रिवॉर्ड, सेक्रीफाइस एंड सो ऑन. अल्लाह सेज वर्शिप अल्लाह एंड जॉइन नन विद हिम इन वर्शिप. अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी को जॉइन ना करो, किसी को ना जोड़ो. सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो इस इबादत के हकदार है. व्हाट इज़ मेंट बाय शुक्र, ग्रैटिट्यूड, गिविंग थैंक्स. शुक्र का क्या मतलब है? शुक्र, ग्रैटिट्यूड, गिविंग थैंक्स फॉर अल्लाह इज़ द वन हु बेस्टोज फेवर्स एंड ब्लेसिंग्स अपॉन ऑल ऑफ क्रिएशंस. So they have to show their gratitude for this blessing on their lips and in their hearts, in their physical actions, by praising Allah and using these blessings to obey Allah and in the way that Allah has permitted. शुक्र का मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की हैं, उनका ज़िक्र, उन नेमतों का शुक्र, उन अनायतों का शुक्र हम अपने ज़ुबान पर लाएं, अपने दिल में रखें और अपने फ़िज़िकल एक्शंस जो हैं, फ़िज़िकल जो हमारे अमाल हैं, उनसे हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करें और अल्लाह ताला की अताअत करें, अल्लाह ताला की इबादत करें जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है. Therefore remember me by praying, glorifying. आई विल रिमेंबर यू, कि आप इसलिए रिमेंबर मी, मुझे याद रखो, बाय प्रेइंग, दुआ करते हुए, ग्लोरीफाई, इज़्ज़त देते हुए, आई विल रिमेंबर यू, तो मैं आपको याद रखूँगा. एंड बी ग्रेटफुल टू मी, तो फॉर माई काउंटलेस फेवर्स ऑन यू, तो मेरे शुक्रगुजार हो जाओ. अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फेवर्स ऑन मी, और मेरी जो लातादाद नेमतें हैं उनके जो तुम्हारे ऊपर हैं. एंड नेवर बी अनग्रेटफुल टू मी, और कभी मेरे अनग्रेटफुल ना शुक्रगुजार ना बनो. अल-बकरा की आयत नंबर 152 है. द राइट्स ऑफ मैसेंजर्स के क्या हकूक़ हैं जो हमारे पैगम्बर हैं. द सेंडिंग ऑफ द मैसेंजर, पीस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम, इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ मैनकाइंड. अल्लाह सेंट हिम टू ब्रिंग मैनकाइंड forth from darkness into the light and to show them the which will bring them happiness in this world and the hereafter. और उनको शो करवाएं कि क्या उनके लिए इस दुनिया में और इससे जो कह लें कि आखिरत में, हेयर आफ्टर, उसमें हमारे लिए हिदायत का सामान लेकर आए, हमें गुमराही से निकाल कर. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इंसानियत जो है वो अंधेरों में भटक रही थी, गुमराही के रास्ते पर थी, लेकिन उसके बाद इंसानियत को डार्कनेस से निकाल कर लाइट के रास्ते पर लेकर आए और उनको गुमराही के रास्ते से निजात दिलाए. तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसके मुताबिक अमल करें और अनामाल की पैरवी करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखें, उनके हर हुक्म की ओबीडियंस, उनके अताअत करें. विच आर द राइट्स ऑफ पेरेंट्स. पेरेंट्स, वालिदैन के क्या हकूक़ हैं. इस्लाम पे स्पेशल अटेंशन टू द फैमिली. इस्लाम ख़ानदान के ऊपर एक ख़ास तवज्जो रखता है. एंड इनकरेज लव एंड रिस्पेक्ट विद इन इट, और मोहब्बत और रिस्पेक्ट को इनकरेज करता है. द पेरेंट्स आर द बेसिस एंड फाउंडेशन ऑफ द फैमिली. कह लें कि जो किसी भी बच्चे की जो बुनियाद शुरू होती है, उसका जो प्राइमरी स्कूल होता है वो उसके फैमिली ही होता है, उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वहाँ से वो लर्न करना स्टार्ट करता है. तो द पेरेंट्स आर द बेसिस एंड फाउंडेशन ऑफ द फैमिली. किसी भी फैमिली की बुनियाद होते हैं पेरेंट्स जो होते हैं. हैंस ऑनरिंग वंस पेरेंट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट डीड एंड वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड एक्शन टू अल्लाह. तो पेरेंट्स के अताअत करना, उनका हुक्म मानना, अल्लाह ताला के बहुत जो पसंदीदा अमाल हैं उनमें से एक है. द राइट्स ऑफ रिलेटिव्स. रिलेटिव्स के क्या हकूक़ हैं. ऑल रिलेटिव्स इमीडिएट और डिस्टेंट एंजॉय सर्टन राइट्स अपॉन बिलीविंग मुस्लिम्स.
each early has a certain level of right according to the Islamic teachings. Relatives के बहुत से हकूक़ होते हैं अपॉन बिलीविंग मुसलमानों के ऊपर, जो हर रिश्तेदार है उसके लेवल के मुताबिक, उसके इस्लामिक तालीमात के मुताबिक उसके राइट्स हैं. सच लेवल्स आर हिंग्ड अपॉन क्लोज रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल as it set forth by Allah the Almighty and Allah Apostle Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मुकर्रर किए गए हैं अल्लाह ताला के और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक. साउंड social ties and fruitful relationships are extremely valuable in the sight of Allah the Almighty. जो अल्लाह ताला ने जिन रिश्तों को बांध के रखा है रिलेशनशिप ताल्लुकात में, वो अल्लाह ताला की नज़र में बहुत अहमियत के हामिल हैं. द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स ओवर एन अदर, मुसलमानों के एक दूसरे पर क्या हकूक़ हैं. द बिलीवर्स आर ब्रदरहुड, तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं. एंड आर एन इंटीग्रेट नेशन, और एक मुनज़्ज़म कौम है. लाइक अ बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ विच सपोर्ट्स अदर पार्ट्स, जैसे कि कोई बिल्डिंग है उसका एक हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से को सपोर्ट कर रहा होता है, इसी तरह एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, वो एक को दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. दे ट्रीट वन अनदर विद मर्सी एंड कंपेंसेशन एंड लव वन अनदर, वो एक दूसरे को रहमदिली से, कंपेंसेशन या कह लें कंप्रोमाइज़ से, और एक दूसरे से मोहब्बत से एक दूसरे को डील कर देते हैं. इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दिस बिल्डिंग एंड दिस ब्रदरहुड, इस भाईचारे की जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसको कायम रखने के लिए, उसको महफूज रखने के लिए और इस भाईचारे को कायम रखने के लिए अल्लाह हैज़ प्रिस्क्राइब राइट, अल्लाह ताला ने कुछ राइट्स जो हैं वो बयान किए हैं. विच ईच मुस्लिम हैज़ ओवर हिज फॉलो मुस्लिम्स. दीज इंक्लूड्स लव, सिंसियरिटी, नसीहत, रिलीविंग हिज डिस्ट्रेस, कंसोलिंग हिज मिस्टेक्स, सपोर्टिंग हिम व्हेन ही इज़ इन द राइट, रिस्पेक्टिंग नाइबर्स एंड ऑनरिंग गेस्ट्स. उनमें शामिल है मुखलिस होना, नसीहत देना जब वो कोई किसी भी परेशानी में हो या डिस्ट्रेस में हो तो उनको उससे निजात दिलाना, और कंसेलिंग हिज मिस्टेक्स, उनकी माफ़ करना उनको उनकी मिस्टेक्स पर, सपोर्टिंग हिम, और उनको सपोर्ट करना जब वो किसी ठीक रास्ते पर हों, रिस्पेक्ट, अपने हमसायों की रिस्पेक्ट करना और मेहमानों की इज़्ज़त करना. नाइबर राइट्स क्या हैं जी? Islam pays attention to the issues of neighbor whether they are Muslims or not. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारे पर अटेंशन दी, तवज्जो दी है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो. नेबर्स पर उन्होंने ख़ास तलकीन किया है. बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट सर्व्ड बाय डैट इन मेकिंग द नेशन लाइक वन बॉडी, तो इस तरह को एक शख्स की हैसियत में एक मुनज़्ज़म कौम बनाता है. द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम सैड जिब्रील kept on enjoying the good treatment of Naibro to the extent that I thought that he would include Naibro as highest agreed upon, narrated by Muslims. Lesson number 12 है जी, the manners of meeting, eating and talking. I think wrong है. Meeting, eating and talking. Definitions of good manners. Ethics. First of all, ethics क्या होते हैं? To create a prizable condition in personal word and deed. अपनी जो शख्सियत में है उसमें काबिल तारीफ़ उसमें अल्फाज या कह लें कि वो अच्छे अमाल पैदा करें. डेफिनेशन एथिक्स इन वर्ड ऑफ अलामा स्यूती के अल्फाज में जो है एथिक्स की डेफिनेशन वो है. अलामा स्यूती डिफाइंस अबाउट एथिक्स इन फॉलोइंग वर्ड्स: टेक एक्शंस विद रिसोल्यूट माइंड ऑन नोबल क्वालिटीज़. जो नोबल क्वालिटीज़ हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और उनको ताकि वो माइंड को रिसोल्यूट करें. व्हाट इज़ एथिक्स? एथिक्स आर सच एडमायरेबल एफर्ट्स, वो एफर्ट पुरसताइश एफर्ट्स होती हैं फ्रॉम इंसान की, फ्रॉम विच वन कैन अचीव एनी परफॉर्मेंस और एनी स्टेटस, जिसकी बुनियाद पर वो कोई भी तरजीह या कोई भी दर्जा जो है हासिल कर सकता है. मैनर्स ऑफ कंजर्वेशंस.
कन्वर्सेशन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलें, नेवर हेजिटेट इन स्पीकिंग द ट्रूथ इवन एट द ग्रेटेस्ट रिस्क, ये चाहे कोई भी खतरा लायक हो, कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना हो, पर झूठ बोलने से ना हिचकिचाएं, ठीक है। जी स्पीक ओनली व्हेन यू मस्ट एंड ऑलवेज टॉक विद अ पर्पस, तब बोलें तब आपकी मेन की ज़रूरत हो। टू मच टॉक एंड यूजलेस कंजर्वेशन बेट्रेज अ लेक ऑफ सीरियसनेस, बहुत ज़्यादा कह लें बातचीत या कंजर्वेशन एक सीरियसनेस क्रिएट नहीं करती है, उसको बिखेर देती है। यू आर अनाउंस्ड बिफोर अकाउंटेबल बिफोर अल्लाह फॉर एवरी वर्ड यू अटर, आप अल्लाह ताला के सामने जवाबदा होंगे जो एक लफ्ज़ भी जो आप बोलेंगे। द एंजल ऑफ अल्लाह रिकॉर्ड्स ऑल द डेट्स, जो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं वो तमाम हमारे जो अमाल जो हैं उनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अ सुपरवाइजर रिमेन्स विजिलेंट टू प्रिजर्व वन रिकॉर्ड एवरी स्पीच दैट इज अटर्ड बाय हिज वर्क, जो एक मुनज़्ज़म निगरान है वो खामोश रहता है अपने रिकॉर्ड को रिकॉर्ड के लिए, उसको सेव रिजर्व करने के लिए। पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट वाइल यूजिंग टॉयलेट, यहाँ पे कुछ टॉयलेट यूज़ करने के जो हैं पॉइंट्स बताए हुए हैं। वन शुड यूज अ होल इन द ग्राउंड इफ एन ओपन प्लेस लाइक द डिजर्ट टू रिलीव वन सेल्फ, वन शुड नॉट क्लीन वन सेल्फ विद द राइट हैंड, हमें अपने राइट हैंड से साफ नहीं करना चाहिए, क्लीन नहीं करना चाहिए। वन शुड रिमूव एनी बैड स्मेल फ्रॉम वंस हैंड एंड आफ्टर क्लीनिंग वन सेल्फ, वन शुड एंटर द बाथरूम विद द लेफ्ट फुट, हमें लेफ्ट फुट के साथ मीन के बाएं पाँव के साथ अंदर जो है दाखिल होना चाहिए और राइट के साथ एग्जिस्ट होना चाहिए। लेसन नंबर 13 है रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स, द मीनिंग ऑफ पेरेंट्स रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कम फ्रॉम द जर्मन वर्ड एहर फ्रेस्ट, मीनिंग्स बहुत फेयर एंड ऑनर, तो ये एक जर्मन वर्ड से एज ए क्वीज के तौर पर रिमेंबर रखिएगा इसको। एहर फ्रेस्ट से जिसका मतलब है कि डर और इज्जत, फेयर एंड ऑनर। Children in accordance to Islam are entitled to various and several rights. The first and foremost of these rights is the right to be properly brought up, raised and educated, कि उन्हें बिल्कुल राइट हक के साथ उनकी ग्रो किया जाए, उनको राइज किया जाए और पढ़ाया जाए। दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन शुड बी गिवन suitable, sufficient, sound, adequate religious, ethical and moral guidance to last from their entire life. They should be ingrained with true values, the meanings of right and wrong, true and false, correct and incorrect, appropriate and inappropriate, and so forth and so on and so on। इसी तरह से उनमें एथिक्स ये क्रिएट करें कि वो सच और गलत के दरमियान, सही और गलत के दरमियान, और करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस, अप्रोप्रिएट और अप्रोप्रिएट के दरमियान डिफरेंस कर सकें। डेफिनेशन ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड क्या है जी? ब्रदरहुड इन इस्लाम इज़ अ कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट दैट इज़ बेस्ड अपॉन गुड कैरेक्टर्स विद अदर, ट्रीटिंग अदर बाय द वे वी वांट टू बी ट्रीटेड एंड यूनाइटिंग टुगेदर अपॉन कॉमन वैल्यूज़। ब्रदरहुड का जो इस्लाम में मतलब वो है कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे के साथ उनको अच्छे तरीके से ट्रीट करें और जिस तरह से हम चाहते हैं कि कोई हमें ट्रीट करे। यूनाइटिंग टुगेदर का कॉमन वैल्यूज़, जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करें। इट हैज़ 3 levels of degree: religion, family and humanity. Each of these levels has a set of rights and duties. हर लेवल के जो अपने राइट्स, हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं। ब्रदरहुड इन इस्लाम, प्राइज़ बी टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड ब्लेसिंग एंड पीस बी अपॉन आवर प्रॉफिट मोहम्मद एंड अपॉन ऑल हिज फैमिली एंड कंपेनियंस। ब्रदरहुड इन इस्लाम हैज़ अ लार्ज glorious meaning. Islam established deep proof for it. Allah sallallahu alaihi wasallam that in interruptions of the meaning, the believers are the nothing else than brotherhood in Islamic religion. जो ईमान वाले हैं वो कुछ भी नहीं है भाईचारे के अगर इन इस्लामिक रिलीजन में। इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड, गॉड क्रिएटेड अ ह्यूमन पेयर टू हेरल्ड द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ मैनकाइंड ऑन अर्थ एंड ऑल पर्सन इनहैबिटिंग द वर्ल्ड हैव स्पोर्टिंग फ्रॉम दिस पेयर for some time in initial stage, and progeny of this pair reminded a single group. It had one religion spoken at the same language. There were little or no difference among them. उनके में कोई भी छोटा या डिफरेंस नहीं है। ह्यूमन राइट्स हैं जी, या आप पढ़ लीजिएगा, कुछ इंसानी हकूक़ बताए हुए हैं, मुश्किल नहीं है ये। द राइट्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट टिरानी, ये भी
रीड आउट कर लीजिएगा अगर क्विज इसमें से कोई हो तो। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है मुनज़्ज़म एसोसिएशंस की जो आज़ादी थी, मेन के अपने मज़ाहिब की आज़ादी थी, उसमें इस्लाम में कोई उसके मुतालिक वो नहीं था। द राइट इज़ आल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन जनरल रूल्स। द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की जो है बेसिक ज़रूरियात जो होती हैं, इस्लाम हैज़ रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द नीडी पीपल एंड हेल्प सिस्टम विल बी प्रोवाइड एंड इन द वेल्थ देयर इज सिंगुलरली राइट ऑफ फॉरेन इंडियन डिस्ट्रीब्यूट, ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जाए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी, इस्लाम गिव इज सिटीजन द राइट टू एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट इक्वालिटी इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब कानून की नज़र में सब इस्लाम ये किसी भी शहरी को ये राइट देता है कि वो अपने ख्यालात में कंप्लीट मुकम्मल है। इस्लामी कानून की नज़र में वो सब बराबर हैं। लेसन नंबर 15 है डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रूथफुल एंड एबल टू बी ट्रस्टेड। ऑनेस्टी का मतलब है कि हम शुक्रगुजार हो जाएं, काबिल एतमाद हो जाएं और ताकि एतमाद किया जाए। इफ़ समवन प्लेस पुट्स देयर ट्रस्ट इन यू दे बिलीव डैट यू आर ऑनेस्ट एंड रिलाय। अगर कोई आप पर यकीन करता है उसका मतलब है कि आप पर यकीन रखता है, आपकी इज्जत करता है और आप इसके डैट यू आर ऑनेस्ट एंड रिलायबल, डैट यू विल डू द राइट थिंग। यही वजह है कि आप नेक अमाल करें। डेफिनेशन ऑफ ऑब्लिगेशन है द रिक्वायरमेंट टू डू व्हाट लॉ प्रोमिसेस और कॉन्ट्रैक्ट इम्पोजेस द ड्यूटी। In its general and most extensive sense, obligation is synonymous with duty. In a more technical meaning, it is a tie which binds us to pay to do something agreeable to law and customs of the country in which the obligation is made. ये नीचे कुछ दो चार जो हैं क्वीज बनाए थे। वो इन्वेंटेड द सब्जेक्ट ऑफ अलजबरा, अल-ख्वारिज़मी ने इसको इन्वेंट किया था। खलीफा अबू कासिम अल-ज़हरवी वाज अ वेरी फेमस सर्जन इन द 11th century नोन एज। ये 11th century के ये जो खलीफा थे वो थे खलीफा अबुल कासिम। कहाँ गया? ये कुछ MCQs थे। ओके, खलीफा अबुल कासिम ये जो 11th century के ये खलीफा थे और इन्होंने नॉन यूरोपियन फ्रॉम कौनसाई किताबुल तस्वीर 11th century। इब्न सीना बेटर नाउन टू द वेस्ट एज एविसिना। ये अबू सीना जो वेस्ट में एज आ एविसिना के नाम से जाने जाते थे। द फर्स्ट बुक ऑफ एविसिना इज़ अल कानून फिल तब, जो इनकी फ़र्स्ट बुक थी जो इन्होंने राइट की वो थी अल कानून फिल तब, और बहुत फेमस बुक थी इनकी। और यहाँ तक था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई हुई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि ये फ़ाइल आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दुआ में याद रखिएगा जी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।